Hello, good morning, I am a student and dear friends. लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था आपका फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था। सब्जेक्ट आपका जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। इसमें ये रिवीजन सेशन है और फैराडेज लॉ की बात कर रहे थे हम। तो फैराडेज लॉ में क्या है, फैराडेज लॉ फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। Faraday's first law states that whenever the magnetic flux, whenever the magnetic flux linking with a coil, link with coil के साथ ही कंडक्टर सर्किट और सर्किट चेंजेस और अल्टरनेटिवली, ठीक है। वहन कंडक्टर कट, जब कोई कंडक्टर किसे कट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ईएमएफ इज इंड्यूस, फिर उसमें क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब ईएमएफ इंड्यूस होने की, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण हो रहा है, जब कोई भी कंडक्टर किसे कट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, या मैग्नेटिक फ्लक्स को या तो कंडक्टर आपका कट करेगा या फिर इसके इसके रिवर्स हो जाएगा कि कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स कट करें, तो उसमें क्या है, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाता है वहां पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक है। अब फैराडेज सेकंड लॉ की बात करते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ क्या है वो देखिए। फैराडेज सेकंड लॉ फैराडेज लॉ के द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे सेकंड लॉ के अनुसार किसी कॉयल या कंडक्टर में इंड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान उसमें लिंक्ड उससे लिंक्ड उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन
में चेंजेस की नेगेटिव दर के समानुपाती होता है। अब देखो फॉर्मूला देखो, EF E प्रोपोर्शनल फ्लक्स चेंजेस डिवाइडेड बाय डेल्टा T। या फिर ऐसे देखिए, किसी कॉइल और कंडक्टर को काटने वाली रेखाओं को काटने वाली रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की संख्या के परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित EMF का परिणाम उसमें से लंबवत गुजरने वाली मैग्नेटिक फोर्स रेखाओं की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है। देखो फैराडे सेकंड लॉ देखिए, फैराडे सेकंड लॉ में क्या है, फैराडे सेकंड लॉ के अनुसार किसी कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ, अब वहां पर क्या हो रहा था कि वही फ्लक्स को कंडक्टर क्या कर रहा था, कट कर रहा था, या फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रही थी, या फिर कंडक्टर को फ्लक्स कट कर रही थी, ठीक है। तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो रहा था आपका, क्रिएट हो रहा था। इंड्यूस ईएमएफ का मान उसके लिंक मैग्नेट, जो आपकी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, अब उससे जो दूसरी जुड़ी हुई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है में चेंज की नेगेटिव याद रखिएगा, नेगेटिव दर के समानुपाती होता है।
देखो जो आपका ये इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, समय के साथ आपका क्या है डेल्टा फाई, जो लिंक्ड आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें क्या होंगे नेगेटिव नेगेटिव फ्लक्स चेंजेस होंगे, ठीक है। लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होंगे क्योंकि वो और किस दर से होंगे, जैसे देखो ये कॉइल है और ये इसके साथ दूसरी कॉइल है, ऐसे समझिए ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो जब इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा तो इसमें भी आपका जो लिंक्ड ये लिंक है ना इसके साथ प्राइमरी सेकेंडरी, तो लिंक जो आपकी ये कोयल है इसमें क्या होंगे, इसके भी फ्लक्स में चेंजेस होंगे, ठीक है, और वो होंगे नेगेटिव। अगर इसमें क्या कर रहा था आपका जो फ्लक्स है वो किस कारण इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ किस कारण इंड्यूस हो रहा है, करंट से, उस करंट का ही ये अपोज करेगा, फिर इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होंगे इसका ही ये अपोज करेगा इसका, ठीक है, इसके उस इंड्यूस ईएमएफ का ही विरोध करेगा ये जो इसमें फ्लक्स में चेंजेस होंगे सेकेंडरी, ठीक है। तो वही बात कही गई है इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब सेकंड अदर वर्ड में देखिए, किसी कॉइल कंडक्टर को काटने वाली रेखाओं की संख्या के परिवर्तन से उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ का परिणाम उसमें लंबवत गुजरने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है। वही बात पूरी की पूरी वहां पर कही गई है, ठीक है। ये अदर वर्ड्स में है वो आपके सिंपल वे में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखिए, सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, पहले हम सेल्फ इंडक्शन देखते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन को देखिए, जब किसी कुंडली जब किसी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है में
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जब इस करंट के वैल्यू में जब इस करंट की वैल्यू में चेंजेस ये चेंज होता है तो कोयल से लिक्विड फ्लक्स तो कोयल से लिक्विड फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है में भी चेंजेस होता है जिससे कोयल में एक अन्य करंट फ्लो होती है जिससे कोयल में एक अन्य करंट फ्लो होती है जो मेन करंट का बोझ जो मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है तथा मेन करंट में परिवर्तन का विरोध करती है तथा मेन करंट में चेंजेस का अपोज करती है। यह सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। क्योंकि इंड्यूस करंट जिसको
हम सेल्फ इंडक्शन करंट भी कहते हैं उसी कॉइल में उत्पन्न होती है, क्योंकि इंड्यूस करंट उसी कॉइल में क्रिएट होती है जिसमें मेन करंट फ्लो होती है, जिसमें मेन करंट फ्लो होती है। देखो भाई, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे देखिए आप, इसमें जगह ही नहीं बची है। देखिए, सेल्फ इंडक्शन क्या है, अभी हम सिर्फ सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन में देखिए, जब किसी कॉइल, अब कहां बनाए, देखो चलो इसको देखो, इसको बाद में देखेंगे इस वाली लाइन को, क्योंकि फिगर बनाना जरूरी है, फिगर से ही समझ में आएगा। देखो, ये आपकी कोई कॉइल है, ये आपने इसको वोल्टेज दिया है और इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट, ये है आपकी मेन ये मेन करंट है, ये आपकी मेन करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब किसी कोयल, ये आपकी कोयल है, ठीक है, इस कोयल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जब आपने इसको वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, यहां तक तो समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया तो कोयल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है।
आपको हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे जैसे आप किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कॉइल हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया इस कॉइल में, इस कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब देखिए, जब इस करंट की वैल्यू में चेंज होता है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इस करंट की वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, वोल्टेज के द्वारा। तो हम वोल्टेज के द्वारा इस करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। करंट की वैल्यू चेंज होती है, इस करंट की वैल्यू को जैसे ही हम चेंज करते हैं तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में भी चेंज होता है। अब जो ये फ्लक्स है यहाँ पर, इस फ्लक्स में भी क्या होता है, आपका चेंजेस आएगा, क्योंकि करंट, क्योंकि जिस चीज से देखो, अब करंट से ही तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ है। जब हम करंट में ही चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आपका चेंजेस ऑब्वियसली होगा। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गई बात। कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स में चेंजेस होता है। अब इस फ्लक्स में चेंजेस होंगे, जो यहाँ पर फ्लक्स आपका इंड्यूस हुआ, जिससे कॉइल में एक अन्य करंट फ्लो होती है। अब इसमें जब हमने इसको चेंजेस किया है करंट को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस आए। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के साथ साथ इसमें एक अदर करंट आपकी फ्लो होने लगी कि वो है इंड्यूस करंट। ये तो मेन करंट है आपकी, मेन करंट तो आपकी फ्लो हो रही थी, तो जिससे कॉइल में एक अन्य करंट फ्लो होती है जो मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो, ये आपकी मेन करंट है, ये मेन करंट चल रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट फ्लो होगी। ठीक है, तथा मेन करंट में चेंजेस का अपोज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तथा मेन करंट में चेंजेस का अपोज करती है। जो आपकी मेन करंट है, इस मेन करंट का इसमें जो चेंजेस आप कर रहे हैं ना, हम वोल्टेज को और इसे वोल्टेज में चेंज करके करंट में चेंज कर, तो इसका अपोज करती है। यही सेल्फ सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। क्योंकि सेल्फ इंडक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि जिस कॉइल में हमने करंट को चेंज किया है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, उस मैग्नेटिक वो ही चेंजेस आपका उसी कॉइल में ही हो रहा है, दूसरी कॉइल में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहा गया है। सेल्फ इंडक्शन का एक अपने यहाँ अपने फैमिली से कनेक्ट करके देखिए, इसमें छोटा सा और लाइन है, उसको देखिए। यह है क्योंकि आपका इंड्यूस करंट उस कुंडली में उत्पन्न मेन करंट, जिसमें ये तो हमने बता दिया आपको कि यहाँ पर आपका जो मेन करंट है और इंड्यूस करंट है वो एक ही कॉइल में है, इसलिए ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। इसलिए इसका नाम रखा है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ स्व प्रेरणा, स्व अपने आप से प्रेरणा, अपने आप से प्रेरणा देना। अब प्रेरणा किस तरह दी जा रही है, इसको देखिए। जैसे ही आप अपने अब अपने अपने घर में है, ठीक है, अपनी फैमिली में, तो फैमिली में आप कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे, तो फैमिली में जब आप चेंजेस करना चाहेंगे तो आपके कोई ना कोई फैमिली का मेंबर्स आपका उस बात का विरोध करेगा। ठीक है, तो वो है आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब यह है कि जब फैमिली में आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो फैमिली में चेंजेस करने का कोई ना कोई आपका आपकी बात का अपोज करेगा। तो अपोज करेगा, वही क्या है, आपका सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि आप अपने घर में अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली में, तो आपका जो पड़ोसी है, नेबरहुड है, वो अगर उसका अपोज करे तो वो क्या है, आपका म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन आप समझ में आपकी आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। सेल्फ इंडक्शन कुछ नहीं है, बेहद ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इसको दोबारा फिर बता देता हूँ मैं आपको, आपको इसमें समझ में आए, ध्यान रहे। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे ही ये कोई आपने कॉइल ली है, ठीक है, अब कॉइल लेने के साथ आप देखिए, हमने कॉइल ली है, इन्होंने कहा है, जब ये कॉइल हमने ली है, यहाँ पर जो पूरी लैंग्वेज लिखी है उसको मैं अब आपको वर्बली और उसके साथ साथ आपको इसी डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे ही आपने ये कॉइल ली है, इस कॉइल में आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट भी आपका फ्लो होगी। और आपको पता है, जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा।
मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होने से अब होगा क्या कि अब हम इस करंट में चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस करंट में चेंजेस करेंगे। इस करंट में चेंजेस कैसे करेंगे? वोल्टेज के अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज तो करेंगे, कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इस करंट में जो चेंजेस होंगे, अब इस क्योंकि जिससे क्रिएट हुआ है, क्रिएट कौन हुआ है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्रिएट हुआ है, तो जब करंट में चेंजेस करेंगे तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस आएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस आएंगे, अब उन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस के कारण आपका एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी, ठीक है। इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी। इंड्यूस करंट वो कौन सी होगी आपकी? इंड्यूस करंट फ्लो जो होगी वो आपका होगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो आपकी मेन करंट है, मेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट फ्लो होगी। अब ये इंड्यूस करंट ही आपका इस करंट में होने वाले जो मेन करंट है, इस करंट में इस करंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये करंट उनका उस इस चेंजेस का अपोज करेगी। यही क्या कहलाता है? आपका सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, स्व प्रेरण कहलाता है, ठीक है। और ये सेल्फ इंडक्शन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें, करंट का चेंजेस और आपका इंडक्शन करंट, इंड्यूस करंट और मेन करंट आपका एक ही कॉइल में है, तो इसको इसलिए कहा गया है सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन, इसके बारे में आप मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ये सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया है हमने, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं पढ़ा है। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन क्या? पहले इसमें ही थोड़ा सा एक और चेंजेस करेंगे, इसमें ही सेल्फ और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को अभी। अब सेल्फ इंडक्शन की दो लेंस, क्योंकि इसमें लेंस लेंस लाविल हम लगाएंगे, तो ये देखिए आप, सबसे पहले
एक रजिस्टर लगाया आपने, ये वोल्टेज लगाया, वोल्टेज रजिस्टर, और ये आपकी मेन करंट है। ठीक है भाई, और ये आपकी इंड्यूस करंट है। अब इधर देखो, मेन करंट इंक्रीज करने से मेन करंट मेन करंट देखो, ये तो आपको पता ही है, ये आपकी मेन करंट है। ठीक है, अब मेन करंट के इंक्रीज मेन करंट के इंक्रीज करने से इंड्यूस करंट मेन करंट की विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब सेकंड देखो फिगर, इंड्यूस करंट, ये आपका मेन करंट है। मेन करंट यहाँ पर इंक्रीजिंग कर दिए और यहाँ डिक्रीजिंग। मेन करंट डिक्रीज करने से, अब देखो, मेन करंट
डिक्रीजिंग करने पर डिक्रीजिंग करने की स्थिति में इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होगी, डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने सेल्फ इंडक्शन में दो चीजें क्यों ली हैं। देखो, जब आप मेन करंट को इंक्रीज करेंगे, जब आप मेन करंट को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में फिगर ए एंड इसको फिगर बी में, ठीक है। अब आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जैसे ही आप किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, भाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया, करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने से, अब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो कराई तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होने से अब आप जैसे ही इस करंट में चेंजेस करते हैं, मेन करंट में, ये आपकी मेन करंट है, इस मेन करंट में वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो इसमें मेन करंट में आपके चेंजेस होंगे, तो मेन करंट में चेंजेस होने की वजह से आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस होंगे आपके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने का, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो गया आपके, उन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही आप में इसमें क्या है, एक दूसरी करंट आपकी फ्लो होने लगेगी, उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगी। इंड्यूस करंट क्या करेगी, इस करंट, मेन करंट में होने वाले चेंजेस, जो मेन करंट है इसमें होने वाले जो चेंजेस हैं उनका अपोज करेगी, ठीक है। तो अब हमने लेंस ला के अकॉर्डिंग दो दो सिचुएशन ली हैं आपकी, एक इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब अपनी जब मेन करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, और मेन करंट को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेन करंट के इंक्रीजिंग की बात करते हैं। तो मेन करंट के इंक्रीजिंग में होगा क्या, जैसे ही हमने इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को करंट को चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आए,
मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आने से आपका इंड्यूस करंट फ्लो होने लगी। अब इंड्यूस करंट जो आपकी फ्लो होगी वो क्या करेगी, अब आप देखिए इंड्यूस करंट मेन, जब हम इस मेन करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, अभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेन करंट के इंक्रीज करने से इंड्यूस करंट मेन करंट के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करती है। आप देखिए जो मेन करंट है आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इंड्यूस करंट आपकी विपरीत दिशा में फ्लो हो रही है। ये क्या कर रही है, इसके इंक्रीज करने का विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। वो ये कह रही है, वो इंड्यूस करंट ये कह रही है कि भाई इसमें जो आपकी मेन करंट है इसमें चेंजेस ना करे जाएं। इन 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 में जो आपकी मेन करंट है, मेन करंट में अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंड्यूस करंट क्या करती है, उसका अपोज करती है, इंक्रीज होने नहीं देती है, उसका अपोज करती है। यही क्या कहलाता है आपका सेल्फ इंडक्शन, जब जब हम मेन करंट को इंक्रीज करते हैं। अब हम मेन करंट को डिक्रीजिंग करेंगे, तो मेन करंट को डिक्रीज करेंगे तो अभी भी अपोज करेगी। अब देखिए ऐसे ही आपने क्या किया कि भाई वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करने से आपका करंट करंट इसमें फ्लो हो गया, कोयल में आपका करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपके इंड्यूस होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होने से अब हम क्या करते हैं, इस करंट में चेंजेस करेंगे। जो आपकी मेन करंट है, ये आपकी मेन करंट है, मेन करंट को डिक्रीज करेंगे तो चेंजेस क्या कौन सा करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे। तो मेन करंट को जब हम डिक्रीज करेंगे तो इंड्यूस करंट आपका क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी ये फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। मेन करंट डिक्रीजिंग करने से उस स्थिति करने की स्थिति में इंड्यूस करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होती है। भाई मेन करंट में मेन, अब ये अब फिर अपोज करिए, ये वाली जो मेन करंट है ये जब हम इसको डिक्रीज करते हैं तो इंड्यूस करंट उसको अपोज करती है कि ये उसी की डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है, तो उसको अपोज करती है कि इसको डिक्रीज न किया जाए। ठीक है, तो डिक्रीजिंग करने का भी अपोज करती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज आपका क्या होगा, इंक्रीज होने से रोकेगी। और सेम डायरेक्शन में क्या है, तभी भी अपोज करिए क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम मेन करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए इंड्यूस क्या करेगी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी और इस मेन करंट के डिक्रीज को क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। यही आपका लेंज लॉ है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका म्यूचुअल इंडक्शन।
अब हम बात करते हैं भाई मेन ये आपका ये सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्शन को हम अब इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है उसको देखते हैं भाई। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन देखिए, जब दो कॉइल आसपास होती हैं, जब दो कॉइल आसपास होती हैं, तब दोनों कॉइल को तब दोनों कॉइल को कॉइल दोनों कॉइल के फ्लक्स का कुछ पार्ट आपस में लिंक कर रहा होता है, आपस में लिंक कर रहा होता है। चूंकि यह नाम इससे स्पष्ट है, अब दो कोयल के बीच यह घटना दो कोयल के बीच होगी। पहली कोयल में करंट परिवर्तन होने पर पहली कोयल में करंट अब देखो पहली या जो आपकी फर्स्ट कोयल है
फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होने पर करंट चेंज होने पर सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब जो पहली कॉइल में जो फर्स्ट कॉइल में करंट परिवर्तन का विरोध करेगा, फर्स्ट कॉइल में करंट चेंजेस का विरोध करेगा। अब देखो ये दो कॉइल आपके पास एक प्राइमरी सेकेंडरी, इनको बना देते हैं। ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी है, और यहाँ पर ये आपकी फ्लक्स लाइन है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर आपने ये रजिस्टर पॉजिटिव नेगेटिव और ये वोल्टेज और ये रजिस्टर वेरिएबल, यहाँ पर आपका करंट फ्लो होगी वेरिएबल, देखो भाई ये आपका क्या है, म्यूचुअल क्या है, एक दूसरे के आसपास जो ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है ये अब दोनों के आसपास है। वो वाली कहाँ कंडीशन होती थी आपकी, इंडक्टर में यूज होती थी, ठीक है, इंडक्टर में यूज होती थी। ये होगी आपके ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में यूज होगी इस तरह की फ्लक्स लाइन। तो म्यूचुअल आपको कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जब दो कॉइल आसपास, ये दोनों कॉइल आसपास हैं, तब दोनों कॉइल में फ्लक्स का कुछ पार्ट आपस में लिंक होता है, तो इसमें फ्लक्स का पार्ट कुछ लिंक कर रहा होता है। यह घटना दो कॉइल के बीच हो गया। देखो पहली कॉइल जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, पहली कॉइल में करंट चेंज होने पर सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो अब यहाँ पर आपकी
ये मेन करंट है, ठीक है। तो मेन करंट से क्या होगा कि इसमें जब आप इस करंट में चेंजेस करेंगे, इस वाली करंट में चेंजेस करेंगे, तो आपका यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब पहले वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, अब सेकंड वाली कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो सेकंड वाली कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा जो फर्स्ट कॉइल में करंट चेंजेस का अपोज करेगा। बस छोटी सी बात है, यहाँ पर जो आपने करंट में चेंजेस किए थे, तो ईएमएफ इंड्यूस कहाँ होगा, आपका यहाँ होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, लिख देता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ किसका विरोध करेगा, इस करंट का विरोध करेगा। इस करंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका विरोध करेगा, उनका अपोज करेगा। यही क्या है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब है कि आपस में अन्योन्य कहते हैं इसको, अन्योन्य म्यूचुअल आपस का प्रेरण, आपस में इंडक्शन करना। क्योंकि दो कॉइल, ये आपकी फर्स्ट कॉइल है प्राइमरी और ये आपकी सेकेंडरी दूसरी कॉइल है, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, आपस में म्यूचुअल हो रहा है, म्यूचुअल ट्रांसफर की बात भी आपने सुनी होगी। तो म्यूचुअल क्या होता है, एक दूसरे की जगह आ जाना, वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। यहाँ क्या है कि इसमें करंट में चेंज हो रहे हैं, वहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ किसका अपोज कर रहा है, इस करंट में होने वाले चेंजेस का अपोज कर रहा है, ठीक है। और यही डिफ्लेक्शन आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है, आपके गैल्वेनोमीटर में जब आप इसको ऑन करें, ठीक है। यही है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में और थोड़ा सा जानकारी आपसे एक डिटेल्स में देंगे, और वो डिटेल्स क्या है आपकी,
अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड। ये फिगर ए है आपका, ये फिगर बी बनाएंगे। ये ऑन की है और ये आपका ऑफ की है। अब देखो, सबसे पहले हम फिगर ए की बात करते हैं। तो फिगर ए में क्या है कि जैसे ही हम
सबसे पहले हमने क्या किया है, की को ऑन किया है, मतलब की को ऑन कर दिया हमने, स्विच को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखिए कि आपका इसमें क्या होगा, करंट में चेंज, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने से इसमें होगा क्या कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका फ्लक्स लाइन इंड्यूस होगी। और ये सेकंड आपकी कनेक्ट किससे है, सेकेंडरी से। तो अब आप देखिए, जब हम इसमें करंट में चेंजेस करते, करंट में चेंजेस करने से, इसके करंट में चेंजेस करने से, इस करंट में चेंजेस करने से आपका क्या होगा कि यहाँ पर सेकेंडरी जो वाइंडिंग है आपकी, इसमें इंड्यूस ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब इंड्यूस जो ईएमएफ होगा वो किसका अपोज करेगा, इसका अपोज करेगा, किस, इस करंट, करंट में होने वाले चेंजेस, करंट में होने वाले चेंजेस मतलब इसको अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसमें करंट में होने वाले इस करंट के में परिवर्तन वाले जो इसमें करंट में चेंजेस होंगे उसका ये इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा। ठीक है, तो यही आपका म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि दो दो कॉइल के आपस में म्यूचुअल म्यूचुअल कोरिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है, तो इसलिए इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया है। अब उसके बाद देखिए आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपका गैल्वेनोमीटर में, तो ये किसका अपोज करेगा, इस करंट का अपोज करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये तो हमने जब की हमारी ऑन है। ठीक है, अब ऑफ की में भी जब हमारी की ऑफ है, हमने ये ऑफ किया गया है, ऑफ किया गया है। तो अब आप देखिए गैल्वेनोमीटर में जो आपका ये करंट है, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इसको रियलाइज किया, तो यहाँ पर देखो इसको ये लाइन आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि अब लाइन यहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो अभी भी ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इसको मतलब क्या करेगा, इस करंट को जब हमने इसको स्विच को ऑफ कर दिया तो स्विच ऑफ होने से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस करंट के बंद होने का भी ये म्यूचुअल जो सेकंड आपकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये अब इसका अपोज करेगी, इस करंट को डिक्रीज होने से, डिक्रीज होने का भी अपोज करेगी। यही आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ऑन रियलाइजिंग की, जब हम की को रियलाइज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम की को रिलीज करते हैं तो ये अभी भी ये सेकेंडरी वाइंडिंग इसका अपोज करेगी। ठीक है, कि इसमें करंट फ्लो हो, ना कि अब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि हम इसको की को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो की को ऑफ कर देंगे तो ऑफ की में आपका करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो होने का भी ये सेकेंडरी वाइंडिंग या इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेगा। ठीक है, तो जब हम इंक्रीज करें तभी भी अपोज कर रहा है, जब डिक्रीज मतलब उसको स्विच को बंद कर देते हैं तब भी ये अपोज करता है। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। ये हमारा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है, क्योंकि दो वाइंडिंग्स के बीच में रिलेशन है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, म्यूचुअल इंडक्शन।
अब बात करते हैं आपका अब बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। बेहद ही सिंपल है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको पढ़ना क्या है, जैसे आप रजिस्टर को कनेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन सेम उसी तरह है। तो ये आपका L1 L2 L3 L1 L2 एंड L3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब हमें निकालना होता है तो L सीरीज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। जब हमारे क्या हो सीरीज में इंडक्टर लगे हुए हो तो वहां पर क्या आएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है। अब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको देखिए। L1 L2 L1 L2 L1 L2 L3 और ये आपने यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज। तो ये क्या बनेगा आपका, सेम है आपका, ये बनेगा आपका L पैरेलल 1/L L पैरेलल इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है भाई, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है जब आप इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जब आप इंडक्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपका I1 I2 I3
यहाँ पर करंट आपकी आ रही है। अब बात करते हैं, देखो आपके सिलेबस में है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सबका एक एक क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। देखिए अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ये है, आपने क्या किया है L1 L2 और L3 को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, L सीरीज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। जैसे L1 की वैल्यू आप 2 4 एंड 6 मान लीजिए, तो L सीरीज कितना होगा 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। हेनरी, ठीक है। इंडक्टर को हेनरी, एल सीरीज और एल पैरेलल, आपने L1 को फिर कितना लिया 2, L2 को 4 और L3 को 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका एल पैरेलल इक्वल टू 1/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/6, तो एलसीएम देंगे 2 4 6 का, एलसीएम देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12, 6 प्लस के 3 प्लस के 2 1/L पैरेलल, तो 1/L पैरेलल इधर लिख सकते हैं 11/12, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल पैरेलल इक्वल टू 12/11, ठीक है। क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 12/11 एल पैरेलल, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, दोनों के दोनों आपके सोल्व हो गए, ठीक है। अब हम लास्ट बात करेंगे आपका, लास्ट हमने जो लेक्चर में बात करी थी आपकी
इस लेक्चर में वो आपका किसकी सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ठीक है। और अब उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका बैटरीज। अब हमारा बैटरीज स्टार्ट हो जाएगा। ये जितना भी आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन आपका ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इसमें क्या है कि आपका जो इंडक्टर में क्या होता है वो होता है आपका सेल्फ इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन होता है आपका ट्रांसफॉर्मर जैसे डिवाइस, ठीक है भाई। तो मेरी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें, ठीक है। देखिए जैसे जैसे आप हमें मोटिवेट, हमारा मोटिवेट क्या है कि आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम आपको बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। वैसे तो हम देखो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बेहतर वीडियो ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो हम इसमें और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल्स को लाइक और शेयर जरूर करें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की लाइफ और आप लोगों का सभी का भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच।